ઓવર થિંકિંગ, નેગેટિવ થિંકિંગથી માણસની પ્રસન્નતા ખતમ થઈ જાય અને જીવનમાં સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, હાર્ટની પ્રોબ્લેમ એના લીધે પછી બધી બીમારીઓ શરીરમાં પેદા થાય. એના માટે શું કરવાનું? એક તો આ જુઓ, એલોવેરા છે ને, એનો પલ્પ કાઢી લેવાનો, ગાયનું દૂધ ઉકાળીને એનો માવો કરી લેવાનો, એને ગાયના દૂધમાં માવો કરીને એમાં એલોવેરાના પલ્પ નાખીને અને મીઠાશના તરીકે તમે એમાં ખજૂરને કે અંજીરનો એનો પેસ્ટ નાખી શકો છો. એ નેચરલ મીઠાશ છે. મધુરમ છે, ગોળ છે કે શક્કર છે અને ખાંડ છે, એ તમે નાખો ના તો એમાં નેચરલ મીઠાશ આવે અને એ બહુ જ સરસ હોય. એટલે કોઈને પણ આ તમે આપશો ના ખાવામાં તો નેચરલ મીઠાશથી બ્રેનમાં પોઝિટિવ હાર્મોન્સનું સિક્રેશન થાય છે. ઓંકારના ગાયત્રીના જપથી, યોગથી, ધ્યાનથી, સત્સંગથી, સ્વાધ્યાયથી એનાથી પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ આવે છે માણસમાં. આ જુઓ, આ તો અમે એ એલોવેરાની બરફી કરી દીધી છે. આ બી પછી તૈયાર થઈ જાય. બહુ જ જબરદસ્ત હોય છે. અને આ આવું કરો અને સાથે યોગ કરો તો આખા જીવનનું રૂપાંતરણ થાય છે. આવું જ રૂપાંતરણ કરીને અમારા ઘણા બધા ભાઈઓ અહીંયા ભેસેલા છે અને આ દરરોજ યોગ કરતા હોય, બીજાને કરાવતા હોય. આ ભાઈ તો દરરોજ नौली પણ કરે છે. कितने साल से करते हो? 22 साल से नौली करता हूँ रोज में. क्या नाम है? अभय, मुंबई से. अभय, करो थोड़ा थोड़ा, हाँ, ऊंचा वो कर निकाल लेना, इसको बाद में पहन लेना. हाँ. तो अब छोटे बच्चों से लेकर के, कई छोटे छोटे बच्चे तो आपने देखे ही होंगे, है? तो बड़ी जोर से नौली करता. भाई जोरदार ताली बजा दो अभय के लिए. हाँ, तो कब से योग करवा रहे हो? माइक देना. मैं 22 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ और आपके सानिध्य में 16 साल से 2006 से मैं 22 साल से योग से जुड़ा हुआ हूँ और एक छोटे से ट्रेनिंग कोर्स से, 1 महीने के कोर्स से मैंने शुरुआत की और फिर योग शिक्षक बनने के बाद मैं आपसे जुड़ गया और 16 साल से 2006 से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और रोज़ पूरे जो है नियमित कक्षा लेता हूँ और मुंबई में जितने भी षटकर्म के सेशन होते हैं सहयोग प्रशिक्षण में, उनमें मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ पूरा. और 22 साल से नियमित एक भी दिन न छोड़ते हुए मैंने नौली का रोज अभ्यास करता हूँ. नौली करते हैं, जलनेति, शंख प्रक्षालन, सितक्रम, वितक्रम सब करते हैं. सब. बहुत अच्छी बात. और पेट की मुझे कोई समस्या नहीं, इतनी अच्छी से व्यायाम हो जाता है. अग्निसार से लेके सारे व्यायाम बहुत अच्छे से हो जाते हैं. बहुत आशीर्वाद इनको देना. ओम स्वामी जी, मैं एसबी गुड़िया, एक्स सूबेदार, फौज से मेरे को प्री मैच्योर रिटायरमेंट डिसेबिलिटी के कारण भेज दिया गया था, लेकिन आपके संपर्क में आने के बाद 2005 में मैं आपके दूसरे योग शिविर में योग शिक्षक बना था. तब से लेके मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और जितनी भी फौज में मेरे को डिसेबिलिटी थी वे आज सारी दूर हो गई हैं और मैं पतंजलि चिकित्सालय चला रहा हूँ. वहाँ पे जो भी आता है उसके एक्यूप्रेशर और प्राणायाम वगैरह मैं उनको बताता रहता हूँ और वो करके उन बहुत लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है. मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ. पूरा अपने आप को ठीक कर लिया, अब दूसरों को ठीक करना. मेरे પોતે સારું કરી દીધું પોતાનું શરીર, બીજાને પણ આરોગ્ય આપે છે. योग शिक्षक થઈ ગયા. अगले बहन. ओम स्वामी जी, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से देशपाल सिंह करो योग शिक्षक हूँ और मुझे स्वामी जी, मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने IVF का ट्रीटमेंट लिया था. तो उस वजह से स्वामी जी हमें दोनों को बहुत प्रॉब्लमें होने लगी, यहाँ तक कि मुझे शुगर और BP वगैरह होने लग गई और धीरे धीरे मैंने योग प्राणायाम वगैरह करके उसको वापस सही किया है और अभी मैं बहुत अच्छा हूँ और अपने आप में बहुत
खुशहाल समझता हूँ कि मैं यहाँ तक आया हूँ और आपके सानिध्य में मैं योग शिक्षक हो के बांसवाड़ा में योग की क्लासें भी चलाता हूँ। यहाँ तक कि कोरोना के समय में मैंने 100 लोगों को कोरोनिल दे के उनको जीवन दान दिया आपके आशीर्वाद से। तो योग करना और कराना, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, भारत की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में भाई लगे हुए। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ, योग करें और कराएं, ये सबसे बड़ा पुण्य है जीवन का। और इसका परिणाम देखना हो तो स्वामी रामदेव आचार्य भाषण जी को देख लो, पतंजलि योगपीठ को देख लो। योग हमारी आत्मा है इस संगठन की, हमारे जीवन का भी जो सोल तत्व है वो योग है। पीछे भाई को देना। ओम प्रणाम स्वामी जी, मैं पारस तमिलनाडु से। मैं हर रोज़ अनुलोम विलोम, कपालभाति प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूं, दूसरों को भी योग सिखाता हूं। तमिलनाडु में अभी तक मैंने 300 क्लासों का भ्रमण किया है। हर जिले में जाता हूं, योग सिखाता हूं। घर परिवार बड़े होने की वजह से घर में रोज़ बीमारियां होती थी और डॉक्टर के पास जाके मुझे क्यों लगानी पड़ती थी। मैं परेशान था इस चीज़ से, लेकिन मैंने अपने भाई से राह ली। मेरे भाई डॉक्टर हैं ऑलरेडी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी उधर बेंगलोर में आ रहे हैं, अब योग सीखिए 2006 में। तो वहाँ से जुड़ा हूँ और तब से मैं योग कर रहा हूँ। आज घर में किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। और संयुक्त परिवार है इनका, बड़ा परिवार। मैं तो गया हूँ इनके घर में और इनके भाई कोई डॉक्टर भाई बोलते हैं, डॉक्टर साहब भी बोलते हैं घर में। उन्होंने कहा कि भाई जा करके बाबा जी से रास्ता सीख लो, जीवन जीने का राह ले लो, मार्ग ले लो और उसी मार्ग पर चलो। सारा परिवार रोग मुक्त हो गया। हाँ, चल कपालभाति करो। ओम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था 1983 में। 2003 में रिटायर होके आया। 20 साल देश की सेवा की और मुझे लगा कि भारत स्वाभिमान में जब मैं आ गया तब लगा कि ये देश की सेवा यहाँ से हो रही है। मैंने 20 साल एयरफोर्स में रहा। उसके बाद अभी आपके साथ जुड़कर पूरा स्वस्थ बने। अभी तक मैं जो 20 साल वहाँ और 20 साल यहाँ, एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा स्वामी जी, एक दिन भी। और अभी पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। कितनी उम्र आपकी? पतंजलि। हाँ जी, मेरी 60 साल का हो गया हूँ। 62। चंद्रकांत राठौर सर। जोरदार ताली बजाओ राठौर। अभी आपने भारत स्वाभिमान का भार दिया है पश्चिम बंगाल में, थोड़ा सा वहाँ पर तकलीफों के बावजूद भी काम कर रहे हैं हम लोग स्वामी जी। और पूरा परिवार हमारा पतंजलि चिकित्सालय भी चलाता हूँ। पूरा परिवार में 0% हमारा मेडिकल खर्चा है। जीरो कोई खर्चा नहीं। हेल्थ। ओम स्वामी जी। क्या बात। ओम स्वामी जी, मैं मुन्नीलाल यादव, किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व से हूँ और मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। परम पूज्य स्वामी जी, मैं 2010 से जब हमने रामलीला मैदान में वो तांडव देखा, मेरी आत्मा डग गई और मैंने कहा परम पूज्य स्वामी जी, देश के लिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उसको सरकार ने दबाया। हम रामलीला मैदान जून 11 में गए। परम पूज्य स्वामी जी उस समय में भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी था। और फिर आज मैं योगाहार कार्यक्रम लगातार, जैसा आपको आस्था टीवी चैनल और इंडिया न्यूज़ टीवी चैनल पर मैंने देखा, तो योगाहार कार्यक्रम शुरू किया। सुबह 6 बजे से 7 बजे योग क्लास लगाता हूँ। उसके बाद 7 से 8 आहार की चर्चा, जैविक खेती की चर्चा करते हैं। पतंजलि के वैज्ञानिक और हमारे देश भर के किसान आपस में खेती किसानी की चर्चा करते हैं। और परम पूज्य स्वामी जी, आप जो कर रहे हैं देश में, मैं किसी साधु संत उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, परंतु किसी ने समाज के लिए कुछ नहीं दिया। आपने ऐसे वैश्विक महामारी भीषण काल में अगर योग, आयुर्वेद और गिलोय का काढ़ा ये पिला करके, ये बता करके देश को, विश्व को स्वस्थ कर दिया। परम पूज्य स्वामी जी, अगर सारे संस्थान, सारे महान पुरुष अपने शिष्यों को, इस देश को योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और आहार की चर्चा, सात्विक आहार, नशा मुक्त समाज की स्थापना करने में लग जाएं तो ये देश विश्वगुरु बनने में कोई देर नहीं लगेगी। परम पूज्य स्वामी जी, आप जो कर रहे हैं, मैं देश को कहना चाहता हूं, भारत सरकार से कहना चाहता हूं, सारे आयाम परम पूज्य स्वामी जी के यहाँ देख लीजिए आप, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे स्वास्थ्य से लेकर के हो। अगर किसी ने ललकारा है एलोपैथी को तो परम पूज्य स्वामी जी ने ललकारा है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देश समाज को, मनुष्यों को, महिलाओं को काटा जा रहा है। स्वामी जी, पहले 100 में एक हमारी बहन के डिलीवरी में ऑपरेशन होता था, आज 99 का ऑपरेशन होने लगा है। पैसे के पीछे पेट काट रहे हैं, कहीं किडनी खराब हो रही है, कहीं लीवर खराब हो रहा है। स्वामी जी, पहले ये कुछ नहीं था, आज जो है हरित क्रांति के नाम पर, उत्पादन के नाम पर लोगों को लालची बना दिया है, किसानों को लालची बना दिया। किसान अन्नदाता है, किसान भोले वाले हैं, इनको गुमराह करके जो है सरकार और लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी कृपा से ये देश बच पाएगा।
ऐसा मेरा निवेदन है कि देश को हमारा संदेश जाना चाहिए कि चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, पतंजलि के माध्यम से सभी समाहित हैं और हर जिले में परम पूज्य स्वामी जी का योग शिविर सरकार को कराना चाहिए, सारा विश्व स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मेरा निवेदन। जोरदार क्रांतिकारी है। पीछे दो। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, आ बे प्राणायाम तो करवाना જ છે એની સાથે સાથે થોડાક આસનો। ચલો ગોમુખ આસન કર। स्वामी जी प्रणाम। जी हाँ चालू चालू है। जी प्रणाम स्वामी जी। ओम। मैं केवलानंद युवा सह राज्य प्रभारी का आपने दायित्व दिया है उत्तराखंड राज्य में। स्वामी जी 2010 में 18 साल सेना की सेवा करके 2010 में रिटायर हो गया था। रिटायर भी 2010 से 2017 तक, जबकि मैं आपको 94, 5, 6 से कभी कभी कोई चैनलों में देख लेता था और थोड़ा थोड़ा, और तब से धीरे धीरे ऐसा लगन लगी। 2017 में मुझे संगठन मिला और संगठन में पहाड़ों में तो दूर दूर गांव होते, छोटे छोटे 10-15 जनों के बीच में आपकी महिमा को लेके जाना और योग आयुर्वेद को उनके बीच में, और ये झोले में डाल के ये क्वाथ इत्यादि इनको लेके उनको देना, और वो 3 दिन में ही उनको 5 दिन का शिविर लगता था। आपने निवेदन आदेश दिया था तो 5 दिन के शिविर में ही वो कहते थे कि हाँ मुझे अब आधे से ज़्यादा लाभ होने लग गया है। और घर में भी 93 साल की माताजी हैं और वो भी जबकि जड़ी बूटी दूसरे को देते हैं और इसमें विश्वास कम करती थी, लेकिन जब से उनको दर्द था, मैं पतंजलि से जुड़ा, एक भी चीज़, फिर मैंने कैंटीन की सेवा छोड़ दी स्वामी जी का, कार्ड फेंक दिए मैंने। और पूरा, जबकि वहाँ पर थोड़ा बहुत आता है लेकिन भीड़ बहुत लगती है, फिर मैं पूरा पतंजलि से वो समृद्धि कार्ड इत्यादि बनाकर और माता जी के लिए औषधियाँ ले गया, तो उनकी भी वो जो दर्द थी वो 4-5 महीने में दर्द पता नहीं कहाँ गई, उनको पता ही नहीं चला। वो इतने खुश हैं कि भाई, और सुबह सुबह आपका आस्था चैनल देख के और बिस्तर में सोए बैठे रहते हैं और आस्था चैनल लगाना नहीं छोड़ती है। तो स्वामी जी आपकी ये सब परम अनुकंपा है, आपका ही सब आशीर्वाद है जो आज इस धरती में लोगों का कई उद्धार आपने किया है, और ऐसी उद्धार आप 100 साल तक करते रहिए, मेरा निवेदन आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। ओम। मंडूकासन, योग मुद्रासन कर। ओम स्वामी जी। ओम ओम। मैं 99 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। 23 साल हो गए हैं योग करते हुए, 18 साल तो योग करते हुए हो गए, 15-16 साल हो गए शीर्षासन करते हुए। और हमारे यहाँ पे जेनेटिक बालों की प्रॉब्लम भी है, वो शीर्षासन करने की वजह से फिलहाल ठीक है हमारी। मेरी तो, मेरे घर में सारे भाई के बाल उड़ चुके हैं, सब बाल उड़ गए। हाँ, मेरे बचे हुए पर थोड़ा सा पेच आ गया वो हल्का सा, इसलिए यहाँ पे इलाज के लिए आया हूँ। वो एडवांस वाला तेल और लगा लेना। हाँ, क्या नाम है? हाँ जी, नाम क्या है? हाँ जी, सचिन मित्तल, दिल्ली से ही। सचिन। हाँ जी। अब ये जेनेटिकली बाल उड़ने की समस्या, जेनेटिकली किसी में जो है बीपी, शुगर, तो उसमें भी रोकथाम हो जाती है। तो अभी आप एडवांस वाला तेल लगाना। हाँ जी। और शीर्षासन और अनुलोम विलोम करते रहना, आंवला एलोवेरा गिलोय पीते रहना। ठीक है जी। और स्वामी जी 2006 से आपने जब स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया था, तो एक थैले के अंदर आपने शुरू में वो दंतकांति आपकी, एक साबुन और एक शैम्पू, वो थैले में डाल करके वहाँ हम भूले बटेरे जाते थे अपने जंगल में, लोग वहाँ पे जो सैर करने आते थे उनके किचन बाथरूम सब बदलवाए हमने, एक आंदोलन चला करके। क्या बात है। और स्वामी पुण्यदेव जी से हमने फिर उसके बाद जुड़ करके फिर और आगे इसको आगे बढ़ाया हमने। बहुत आशीर्वाद है लोगों को। बस एक माता जी की हमारी प्रॉब्लम है, थोड़ी बता देना आप, उनको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। हो जाएगी, माँ भी ठीक हो जाएगी। बता देना थोड़ी। ओम मत्स्येंद्रासन या वक्रासन कर जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं बालचंद शर्मा, होस्पेट कर्नाटक से। मैं आपका जो पहला शिविर होस्पेट में हुआ तब से जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी के संस्कार थे तो हनुमान मित्र मंडल हमारी होस्पेट में एक संस्था थी, तो पूरी की पूरी पतंजलि से जुड़ गई। और जब से मैं निरंतर योग भी कर रहा हूँ और योग शिक्षक बना हूँ, और आदरणीय भवरलाल जी के नेतृत्व में मैंने अब सह राज्य प्रभारी का कार्यभार भी संभाला है। कर्नाटक के हर तालुक से मेरा परिचय है, जबकि 2005 से पहले मेरे को कोई नहीं जानता था, मैं क्या, मेरी दुकान क्या। लेकिन जब से संगठन से जुड़ा हूँ, कर्नाटक का हर गांव मुझे नाम से पहचानता है, मेरी आवाज़ से पहचानता है। इतना प्रवास मैंने आपकी कृपा से किया है और मैं स्वस्थ हूँ। डेली हमारे घर में सभी स्वदेशी उत्पाद का प्रयोग करते हैं, और एलोवेरा की इतनी बाटलें हमने खाली कर दी है कि उसके अंदर तुलसी का
जो ऊपर का ढक्कन काट के तुलसी की उसमें पौधा लगा के हमने हजारों के संख्या में हमने वितरण किया है। और सब लोगों को कि भाई शर्मा जी के घर जाना तो तुलसी पौधा पतंजलि की बोतल में ही मिलेगा। तो ऐसा इतनी सेवा किए लोग और बहुत आनंद, मैंने जो भी इसमें समर्पित 20 साल में जो कमाया मेरे लिए शून्य है, लेकिन ये जो 15 साल मैंने संगठन में दिए ये मेरे जीवन भर का खजाना है, ऐसा मेरा मानना है। ओम। इसका तो पूरा सच में घर में भी सौभाग्य है। अशोक जी। हाँ, पूज्य श्री के चरणों में वंदन। पूज्य श्री, मैं वैसे पेशे से एडवोकेट हूँ और मेरे ना घुटनों में दर्द रहता था, तो हाइपर एसिडिटी रहती थी मुझे, और खाना जो है ना रात का ऐसे ही रहता था, सुबह भी उल्टा हो जाता था। ओह, इतना ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे। रात को मैं 3 बजे सोता था, कई बार उल्टी करने के बाद 3 बजे सोया करता था। तो पार्क में एक कक्षा चलती थी उत्तम नगर में, मैं घूमता हुआ वहाँ पे गया और उस दिन मैं पार्क की वो कक्षा मुझे 2007 में जुड़ा, मैं लाइव मेंबर बन गया था 2007 में ही। और 2007 से ही मैं लगातार संगठन से जुड़ा रहा। मुझे कुछ दायित्व दिए गए, मंडल प्रभारी का भी दायित्व दिया गया और कोऑर्डिनेटर का मुझे दायित्व दिए गए। और 2014 में स्वामी जी आपने मुझे पतंजलि का दायित्व दिया और उसमें सहयोग शिक्षक वगैरह हमने पूरे उसमें लगाए। सभी जितने भी आंदोलन हुए उनमें मैं शामिल रहा हूँ। और जो लीगल एड की भी बात थी तो उसमें भी मैं अभी भी काम कर रहा हूँ उस लीगल साथ में, और मेरे और भी एडवोकेट साथ में काम करते हैं। तो दिल्ली में जितना भी कोई लीगल का काम पड़ता है तो वो भी मैं देखता हूँ। और जब यानी रामलीला ग्राउंड में हुआ था तो मैं वहाँ थाने में लगातार मैंने उसमें सेवा दी, थाने में जितने भाई गए तो उनको सबको सेवाएं दी। तो लगातार मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, खूब लंबे समय से सेवा दे रहे। और योग से मेरी अब जो एसिडिटी थी और वो जो मेरी प्रॉब्लम थी, घुटनों का जो दर्द था, वो सब चला गया। अम्मा को बहुत आशीर्वाद अपना सारा। अशोक जी अशोक हो गया, अशोक हो गए, शोक मुक्त हो गए। ओम नमन स्वामी जी। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, मैं 79 साल की हूँ, वर्ष की हूँ मेरी उम्र, और मैं टीचर थी। मैं जब रिटायर हुई उसके बाद मैं आपके योग से जुड़ी, क्योंकि उससे पहले तो मैं उस समय ना होने के कारण नहीं करवा सकती थी। तब से मैं लगातार कक्षा भी ले रही हूँ और ऑनलाइन, अब जब से कोरोना हुआ है ऑनलाइन करवा रही हूँ। मैं अभी कोरोना से पहले 3 स्कूलों में भी जाकर फ्री सबको से बच्चों को योग भी सिखाती थी और नेचुरोपैथी के बारे में बताती थी। 96 में मेरी स्लिप डिस्क हुई थी, वो भी मैंने, डॉक्टर्स ने तो मेरे को बोल दिया था कि आपको ट्रैक्शन लगेगी, ये होगा। मैंने वो भी योग से ही अपने आप को ठीक किया। कोई मैंने आज तक की ज़िंदगी में अभी तक कोई एलोपैथी दवाई नहीं ली है। और 2014 में मैं तालकटोरा स्टेडियम से एक मंजिल से नीचे गिर गई थी, मेरा फ्रैक्चर हो गया था नाक में भी और हाथ पे भी। वो भी मैंने एक दिन भी पेन किलर नहीं ली, मैंने दूध हल्दी से ही अपने आप को ठीक किया। और फ्रैक्चर भी जो मेरा 1.5 महीने का प्लास्टर लगा था वो डॉक्टर ने 1 महीने में हटा दिया, और मैंने एक दिन भी कोई एलोपैथी दवाई नहीं ली उसके लिए, और योग से ठीक किया। क्या बात। अगले भाई उसके बाद अभी 2 साल से मेरे को कैटरेक्ट का 2.5 साल से हुआ पता लगा, तो मैंने वो भी अभी सिर्फ योग से और आयुर्वेदिक दवाइयों से उसको रोक के रखा हुआ है, वो स्टेबल है। अब आगे कह नहीं सकती स्वामी जी ना, ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। एग्रीट और ले लेना। नमन स्वामी बात जी। मनोज जी। ओम पूज्य गुरुवर श्री चरणों को सादर प्रणाम। मैं मनोज पानीग्राही आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और 2005 में जब आपका पहला यहाँ पर शिक्षकों का शिविर हुआ था उस समय पूज्य महाराज जी आपसे जुड़ा, किंतु आपसे जुड़ने से पूर्व मुझे फैटी लीवर थी और वेट लगभग 86 किलो हो गया था। मैं खुद डॉक्टर होने के बाद भी अनेक परेशानी व्याधियों से ग्रस्त था। आपकी शरण में आया, स्वयं को आरोग्य किया, और फिर मैंने प्रण लिया कि छत्तीसगढ़ और मैं बस्तर क्षेत्र से हूँ, आदिवासी क्षेत्र है जहाँ असमय कई लोग बीमारियों से और अंधविश्वास के कारण काल के घाल समा जाते हैं। उनको जाकर के योग रूपी जो अंतिम कुंजी है उनको देने का प्रण लिया, और आज उसके बाद से सतत लगातार लोगों को योग सिखा रहा हूँ। स्वयं स्वस्थ हूँ, पूरा परिवार स्वस्थ है आपके आशीर्वाद से। और अभी पतंजलि वेलनेस का जो ओपीडी सेंटर है वो भी जगदलपुर में प्रारंभ किया है महाराज जी आपके आशीर्वाद से। और कुछ ही दिनों में मैंने जो 2-4 रोगियों को विशेष रूप से लाभान्वित पहुंचाया है पंचकर्म, षटकर्म और नेचुरोपैथी आयुर्वेद के माध्यम से, वो आपसे बताना चाहता हूं कि जिसमें पी जयंत कुमार थे जो कोरोना के पेशेंट थे, लगभग 11 महीने तक ऑक्सीजन पे थे। उनको हमने लंग बस्ती, सिरोधारा, स्नेहन स्वेदन आदि करा करके जो है वो आज उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ चुके हैं, और अभी उनका कोर्स
लिम्फ का जो है लंग्स का मैंने टेस्ट करवाया था, वो भी नॉर्मल आ गया है। उनके 85% लंग्स जो पूरे ख़राब हो चुके थे वो ठीक हो गए हैं। वैसे ही राकेश विष्णु जी थे जिनका साइटिका का पेन था, लगभग 11 दिन के निरंतर जो है उपचार से वो भी पूरी तरह से साइटिका का पेन जो है, और लंबर L4 L5 में ब्लजिंग थी, वो भी अभी रिपोर्ट आया है कि वो ठीक हो गए हैं। वैसे ही शुगर के 2-3 मरीजों को भी ठीक किया है आपके आशीर्वाद से। तो महाराज जी आपसे ही निवेदन है कि ऐसी कृपा हम पर बनाए रखें। ओम। अब ये इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड थेरापी से असाध्य रोग, लंग, लीवर फेलियर, पूरा कमर, घुटने, सब पूरा शरीर बेकार हो जाता है, उसको भी पुनर्जीवन मिलता है लास्ट। हाँ स्वामी जी ओम। स्वामी जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ और सन 2007 में, उस समय मैं काफ़ी छोटा था, तो माताजी को जैसे अमूमन सभी महिलाओं को गर्भाशय की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो काफ़ी उन्हें समस्याएं थी। तो सन 2006-07 में पहली बार मैं उनको हरिद्वार लेकर आया पापा जी के साथ में। तो हम लोगों ने उस समय आपका ट्रीटमेंट चालू किया, तो विद इन 1 to 2 ईयर उनका पूरी तरह से उनकी रिकवरी हो गई और कोई भी गर्भाशय की समस्या उन्हें नहीं रही। उसके बाद से हमारी ऐसी आस्था जुड़ी कि हम लोग लगातार योग प्राणायाम से जुड़े रहे और जितने भी संगठन के कार्यक्रम हुए, चाहे वो 2012 का आंदोलन हो या फिर ब्लैक मनी का आंदोलन, हम सब लोगों ने उसमें पूरा सहयोग किया, भाग लिया। और स्वामी जी अभी पूरी तरह स्वदेशी के प्रति हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। हमारे घर में जब भी कोई आता है तो चारों तरफ उन्हें पतंजलि के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। कई बार बोले आप तो बिल्कुल बाबा जी के भक्त हो गए हो, चेले हो गए हो। और इसके अलावा स्वामी जी जैसा बहुत गौरव, लाखों करोड़ों घर ऐसे हो गए, चारों तरफ जिधर निगाह डालो वस्त्र भी पतंजलि के, भोजन भी पतंजलि का, दाल भी पतंजलि की, आटा भी पतंजलि का, सब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, चारों तरफ पतंजलि मय घर हो गए। एक बार इनके लिए अभिनंदन है, ये बात बड़ी बात है। आपने स्वामी जी बोला था हेल्थ के साथ वेल्थ भी बनाएंगे, तो अभी FPO में भी अप्लाई किए थे 4-5 डीडीमेट अकाउंट से, सभी में शेयर्स मिले और सब में काफ़ी फायदा हो रहा है। तो वो भी चल रहा है। और स्वामी जिसके अलावा हमारे घर पर जितने भी लोग हैं, हम लोग सब योग से जुड़े हुए हैं और कोशिश यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग का प्रचार करें और सभी लोगों को योग के साथ जोड़ें। अभी मेरी माताजी ने धीरे धीरे 50-50 हज़ार करके 1 लाख करके कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली। और अभी कॉर्पोरेट मेंबरशिप जी। कहाँ से हो बेटा? मध्य प्रदेश, मुरैना। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ अग्रवाल। बड़े भाई से मेरे CA है प्रकाश अग्रवाल। तो संगठन के प्रोग्राम के लिए वित्त का प्रबंधन वगैरह भी वो देखते हैं पूरा मुरैना शहर में। क्या बात। और अभी मैंने भी लाइफ मेंबरशिप ली है, बड़े भाई की लाइफ मेंबरशिप है, और संकल्प है कि हम लोग घर के छोटे बड़े सभी मिला के 11 सदस्य हैं, सभी को कम से कम लाइफ मेंबरशिप अगले 1 से 2 साल के अंदर दिलवा देंगे हम। क्या बात है, सबको आशीर्वाद हो। धन्यवाद, जोरदार काम किया है। जी 2-3 से पूछ लेते हैं लास्ट है फिर। स्वामी जी प्रणाम। चलो जो शीर्षासन कर सकते हैं शीर्षासन करो। जी भैया। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ, स्वामी जी को हृदय से प्रणाम है। और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। स्वामी जी को मैं आपको 2008 में टेलीविज़न में देखा और मुझे इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, तो बहुत भयानक स्थिति थी। पहले तो एसिडिटी हुई, फिर कोलाइटिस, और मैंने देखकर अनुलोम विलोम कपालभाति खूब किया 2-2 घंटे करके। और मैं वैसे पैसे से होम्योपैथ डॉक्टर भी था, तो कुछ अपनी मेडिसिन और आपकी दवाएं खाकर पूर्ण स्वस्थ हुआ और ट्यूबरक्लोसिस ठीक कर लिया जी। क्या बात है। और इनको 2010 में ब्रास्ट में आधा किलो का ट्यूमर हो गया। तो 1-1 घंटे सुबह शाम कपालभाति अनुलोम विलोम इन्होंने लगातार 6 महीने, और गोधन अर्क गाय का अपने घर का गोमूत्र 50,000 ग्राम पिलाया, और कचनार गुगुल और विद्यवाटिका और गोवर्धनी वटी इसका सेवन इनको करवाया। 6 महीने में गल के खत्म हो गया, पता नहीं चला, फिर दोबारा अटैक नहीं हुआ स्वामी जी। क्या और मैं इतना प्रेरणा मिली कि मैं 2010 में आपके साथ पूर्ण रूप से समर्पित होके जिला संगठन में जुड़ा, योग प्रचारक रहा, स्वदेशी प्रचारक रहा, और एक जिले में प्रवास किया, पूरा 100% प्रवास करके योग की शिविरें लगाई। और 2014 से अनवर तब शिविरें हमारी चल रही है। अब तो इन्होंने बालक ही हमको दान में दे दिया, फिर जिस समय अभी बालक जी स्वामी जी इनको यूपी में हमने सेवा में लगा दिया। बहुत आशीर्वाद। चलो बहुत आशीर्वाद। आगे दो।
प्रणाम। स्वामी जी की चरणों में कटी कटी नमन वंदन है। मेरा नाम श्यामल है। स्वामी जी पहले से मेरे को श्यामलता कहते थे पहला दिन से, क्योंकि मेरा टाइटल है ता, श्यामल ता। तो हमने श्यामलता कर दिया। और पहला शिविर स्वामी जी जब लगाया हरिद्वार में, वो महाजन भवन में, तब से मैं जुड़े हुए हूँ। लेकिन मैं थोड़ा पीछे रहना पसंद करता हूँ। मैं जहाँ भी पीछे रहता हूँ स्वामी जी ढूंढ के निकालते मेरे को। और स्वामी जी, मेरा उम्र जब 6 साल था तब मेरा पेट में ऐसा कुछ बीमारी था, क्या हुआ था आज मेरे को पता नहीं। मेरा माता पिता की भी वो लोग चल वैसी, तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि 15 से 16 साल तक जिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन स्वामी जी 10 साल की उम्र से मैं योग व्यायाम रोज करता हूँ। और डॉक्टर साहब ने मेरा मम्मी को मना कर दिया था कि कभी स्पाइसी फूड इसको नहीं देना। और मेरे को मेरा मम्मी बोलते थे कभी धूम्रपान नहीं करना, नशीले पदार्थ को इस्तेमाल नहीं करना, तब तुम जी जाओगी, बच जाओगी। तो स्वामी जी 21 साल तक मेरा वजन 28 किलो रहा था। हाँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे तब भी मेरा वेट 28, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं। हड्डी पसली दिखती होंगी। अरे बाप रे, कितना सुंदर। मेरे दोस्त लोग मेरे को बोलता था लिविंग स्केलेटन। तो यूनिवर्सिटी में जब गया तो अब एक प्रोफेसर मेरे को बताया कि आम, कला, दूध, ये सारे चीज़ मेरे को बताया। उसकी बात धीरे धीरे डेवलप होने लगा। फिर पढ़ाई में स्वामी जी मैं बहुत अच्छे थे और मैथमेटिक्स में 100 में 100 आता था मेरे को। तो बाद में स्वामी जी ऐसा चलते चलते आपका दर्शन हो गया 2005 में हरिद्वार में। तब से मैं जुड़ गया। 2006 में आपने मेरे को ट्रेनिंग दिया और आप खुद मेरा इंटरव्यू लिया था। उस दिन कुछ बातें हुआ तो आप बोला कि आप लायक है। तो तब भी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था स्वामी जी, और मेरा थायराइड था। अभी मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा पिताजी को मैं योग सिखा दिया। 1984 में वो रिटायर कर गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो पिताजी 98 तक जिया है। पिछले साल योग दिवस के दिन उसका देहांत हुआ। चलो, योग में योग हो गया। हाँ, बहुत योग करते थे स्वामी जी 98 तक, कभी धूम्रपान नहीं किया। और सबसे खास बात, हम होके गए। हाँ, बंगाली होते हुए भी हमारा घर में मटन, मच्छी ये सब बंद हो गया। ये बड़ा मोह। नहीं तो मछलियां भी हमसे बड़ी प्रसन्न है कि बाबा जी ने जीते जी हमारा मोक्ष कर दिया। चलो पीछे देना। आप तो मोक्ष करा दिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। मैं आशीष मंडल आर्य हूँ। मैं बचपन से ही आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और स्वामी सत्यपति जी और आचार्य पद्मनाभ जी हम लोग शिविर लेते थे बचपन में। तो उस समय से मैं जुड़ा हूँ। 2005 से आपका शिविर में मैं ज्वाइन किया। फिर हम लोग गुरुकुल भी चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं। फिर हम अभी किसान प्रभारी हूँ राज्य का, उस दायित्व तो आपने दिए हैं। अभी किसान का सेवा भी करते हैं, योग का सेवा भी करते हैं। और आपकी कृपा से मेरे बेटा भी गुरुकुल में पढ़ करके अभी MBBS डॉक्टर बना है। उसको आयुर्वेद भी सीखना है, तो आपसे मिलेंगे जरूर स्वामी जी की कृपा होने से। ओम। बहुत आशीर्वाद। हाँ जी मैया। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, मैं बिजोरावास राजस्थान से आई हूँ। अच्छा। और मैं लाइफ मेंबर हूँ। आप 2006 में 6-7 जुलाई को खानपुर गुरुकुल में गए थे। गया था। तब वो शिविर मैंने आपका अटेंड किया था और उस दिन से मैं आपके साथ हूँ। क्या बात है, बिजोरावास की जीजियो तो बड़ी जोरदार निकली। और मेरे सुबह उठते ही लोटा हाथ में लिया, पानी हाथ में लिया तो मेरे छींक शुरू हो जाती थी। कुछ भी ठंडे के हाथ भिड़ गया तो छींक शुरू और नाक से पानी शुरू। और जैसे ही मैंने अनुलोम विलोम किया मेरा तो ये गया कहीं गया। हाँ। और अब ये 2000 पिछले साल दिसंबर में मेरी माँ को कोरोना हो गया था। ओहो। और कोरोना हो गया तो डॉक्टर्स ने वो कह दिया था कि आप इनसे दूर रहो और इनको कोरोना सेंटर में एडमिट करा दो। अब मैं मेरी माँ के बेटी हूँ, बेटा नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा मेरी माँ को तो मैं कोरोना सेंटर में नहीं डालूंगी। और मेरे 2 बच्चे और 2 बहुएं और एक मैं, हम 5 जने माँ के पास रहे। मैंने कहा डॉक्टर से मैं व्यवस्था करके ऑक्सीजन की व्यवस्था घर पे करवाऊंगी और फिर जो भी दवाइयाँ आप सजेस्ट करोगे मैं वहीं देती रहूँगी। और मैंने बच्चों से और बहुओं से कह दिया माँ के सामने कोई मास्क लगा के नहीं जाएगा। मेरी माँ को बुरा लगता था जब हम मास्क लगा के जाते थे। तो ये देखो मेरे से दूर। हाँ, ये मेरे से छूत मान रहे हैं। तो मैंने कहा इस माँ ने हमें जन्म दिया है और अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो इसके साथ चलेंगे। और हम माँ देख लो 15 दिन जी बीमार होने के बाद।
पर हमने, मेरे दोनों बेटों ने और बहुओं ने और मैंने बिना मास्क के, बिना उसके सेवा की। और लोग मिलने आते तो हम मिलने नहीं देते उनसे। लोग माँ से मिलने आती, माँ की सहेलियाँ, तो वो कहती कि जब तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा, हम कहता हमारी माँ के कोरोना है, आपको मिलना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया किसी को भी मिलने से। तो बोली तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा मैंने इनको सबको कोरोनिल ला दिया है और वो सारी दवाइयाँ हम ले रहे हैं और हम लेते रहेंगे और हमारा सुरक्षा कवच यही है, इसी से हम बचेंगे। इतना विश्वास तेरे? हाँ, इतना। गांव की हो क्या है, गांव में तो 1 लाख रुपए बड़ी कीमत, उलाना नहीं देते थे? कहाँ दे के आ गए? ना, कोई उलाना दे तो दो, मैंने, मेरी इच्छा है ना, वो तो मेरी इच्छा है। उलाना गांव में शुरू में मजाक नहीं उड़ाते थे कि योग करा है तू सुबह से? ना, कोई मेरे से पूछने आती हैं औरतें। अच्छा, तो क्या करती है? मैं 68 साल की हूँ स्वामी जी। 68 साल की है? अब इससे पूछे कि तू करे क्या आई? हाँ, वो मेरे से पूछती हैं कि तू ऐसे चलती है, हम तो ऐसे बांके हो गए, ऐसे टेढ़े हो गए, ऐसे हो गए। मैंने कहा मैं योग करती हूँ और मैं उनको बता के आती हूँ सबको कि ऐसे ऐसे करो। वो कहती है हमारे पास तो काम रहता है, सुबह सुबह। क्या नाम है जीजी तेरा? कांता यादव। कांता यादव, जोरदार ताली बजाओ भाई जीजी के लिए। ये तो एकदम जोर की ठाड़ी जीजी है। हाँ जी। और जब माँ के जाने के बाद भी मैंने कहा हमारी कुछ नहीं हुआ, तो सब लोगों ने यूँ कहा कि कुछ नहीं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये तो यूँ ही है। मैंने कहा यूँ ही नहीं है, ये स्वामी जी की वो कोरोनिल और सवासारी वो लेनी पड़ेगी आपको, तब नहीं है कोई भी। चलो, ये हमारे लिए तो यही था। धन्यवाद। हाँ, यदि ये सच है कि यदि कोरोना काल में लोग योग ना करते और गिलोय, तुलसी आदि का काढ़ा ना पीते तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की मौत हो जाती। इतना बड़ा देश उसी से बचा है। जी जी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करने से पहले मैं माँ आदरणीय गुलाबो देवी जी के चरणों में वंदन करता हूँ, जिसने एक ऐसे लाल को पैदा किया जिसने पूरी दुनिया में एक योग का डंका बजा दिया। पूज्य गुरुवर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से रजनीश कुमार शर्मा आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, माँ का एक बहुत बड़ा सेवक था मैं। 4 मार्च 2004 को मेरी माँ ने टीवी के माध्यम से मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ाया। 21 मई 2004 को वो स्वर्गवास हो गई, लेकिन मैं उसके बताए मार्ग पे, पद चिन्हों पे चल के आपका एक हिमाचल का, कांगड़ा का दूसरा स्वामी हूँ। लोग मुझे स्वामी के नाम से जानते हैं। मेरे स्कूटर पे, मेरी गाड़ी पे, मेरे घर पे, मेरे हर जगह जो है वो झंडा लगा हुआ है, ओम का झंडा लगा हुआ है। मेरा सादा जीवन, मैं पूरा समर्पित हूँ आपके प्रति। स्वामी जी, योग से क्या होता है उसका मैं जिंदा जागता एक मिसाल हूँ। 90 किलो मेरा वजन था। 2004 में जब 2005 का पहला शिविर लगा तो मुझे वहाँ से हटा दिया महाजन भवन में। मेरा वजन ज़्यादा था। कहाँ शिक्षक बनाएंगे? बोले 80 किलो से कम वजन चाहिए आपका। तो वहाँ पे हरियाणा के थे बैठे हुए रंजन जी, उन्होंने बोला बेटा आपका नंबर नहीं आएगा अभी। 36 साल की उम्र थी मेरी स्वामी जी, अब तो 60 के होने लग पड़ा। और स्वामी जी, मैंने लोग की ककड़ी खा के, मैं तो अंडा उंडा भी खाता था, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं खा गया स्वामी जी जो कुछ आया। जो आया वो दोस्तों मित्रों ने खिला दिया। मैं ट्रेड यूनियन का लीडर होता था स्वामी जी उस टाइम। लेता था ना ट्रेड यूनियन का। तो स्वामी जी मीटिंगों में जाना, मैं बीड़ी सिगरेट साहब नहीं पिया, लेकिन मीट मच्छी अंडा खा गया स्वामी जी। और स्वामी जी जब 36 साल का रंजन जी ने वापस किया तो सबसे पहले गंगा मैया में आके नहाया, कूला किया। मैंने हे गंगा मैया, आज से सब कुछ यहीं छोड़ दिया, चाय, कोल्ड ड्रिंक, अंडा, मीट मच्छी, ये 2004 में छोड़ दिया स्वामी जी। अब तो देखो रजनीश के सर के ऊपर इतनी बड़ी चोटी है और पूरी तन्मयता से जीता, पूरा ब्राह्मण बन गया। अभी पक्का ब्राह्मण बन गया है स्वामी जी। उसके बाद जो 2006 में 16 सितंबर 2006 को आपकी दीक्षा ली, और योग दीक्षा लेने के बाद अपने बाद मैं, मेरी पत्नी जुड़े, मेरा बेटा युवा भारत का जब कैंप लगा तो बेटे को मैंने जोड़ा। स्वामी जी, पूरा घर जो है वो आबाद हो गया, पूरा घर जो है वो भगवान की कृपा दृष्टि से, आपकी कृपा दृष्टि से पूरा घर जो है बहुत बढ़िया हो गया। स्वामी जी, मैंने, मेरी घरवाली ने, बड़ी गरीबी से पले थे, पिताजी सर पे नहीं थे, 1-1 रुपया जोड़ के 2010 में आपके लाइव मेंबर बने। आपने बोला रजनीश अब कोई लीडरी नहीं करनी, अब स्वामी जी की ही लीडरी होनी है। 2010 में स्वामी जी सारा कुछ छोड़ के, जीन सारा सब कुछ त्याग के, भगवा कपड़े डाल दिए, गृहस्थी में बैठ के हम जो है वो स्वामी की तरह जीनी। स्वामी जी सबसे पहला काम किया, अपना और अपनी घरवाली ने, दोनों ने देह दान किया। दोनों ने देह दान किया। स्वामी जी, खूनदान मैंने कभी पहले किया था स्कूल के टाइम में। जब आपने बोला खूनदान के लिए स्वामी जी, मैंने खूनदान का संकल्प लिया। मैं और मेरी घरवाली दोनों खूनदान करते हैं। 16 सितंबर को जो योग दीक्षा का दिवस है उस दिन तो अवश्य खूनदान करते हैं। 23 मार्च को जो हमारा शहीदी दिवस है, आपने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था स्वामी जी उसके संकल्प पे।
तो अभी मैं 66 बार खून दे चुका हूँ स्वामी जी, बी नेगेटिव मेरा खून। और स्वामी जी मेरा 15.5-16 हीमोग्लोबिन है। और स्वामी जी आपकी कृपा दृष्टि से कोरोना काल में ये जो झोला है, झोला मेरे गले में रहा और मैंने इसमें गलोए और काली मिर्च का और ये सारी चीज़ें बीच में डाल के, अणु तेल डाल के, मैं और मेरी घरवाली पूरे कोरोना काल में अपनी दोनों ने हमने 1 महीने की कमाई स्वामी जी इसी काम में लगा दी। आपने बोला प्रसाद कीजिए और स्वामी जी हमने सैनिटाइज और मास्क बांट के लोगों में, पूरे लोगों के बीच एक पतंजलि का नाम फैला दिया। और स्वामी जी उसका रिजल्ट ये हुआ जैसे कोरोना खत्म हुआ बेटा PhD में टॉपर कर गया पूरे हिमाचल प्रदेश से। आज बेटा मैंने फ़ोन किया तो उसको मैंने बोला बेटा स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आओ, बोलता डैडी छुट्टी नहीं मिल रही है। आज बेटा बहू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्वामी जी प्रोफेसर हैं। मैं तो सेवानिवृत्त हो गया फरवरी महीने। घरवाली रमा अभी भी ड्यूटी सारा पुण्य बच्चों को लग गया, स्वास्थ्य विभाग में है स्वामी जी। और स्वामी जी 60 साल की उम्र में एक दिन भी मैंने पैरासिटामोल या कोई चीज़ की गोली नहीं खाई पिछले 18 साल से स्वामी जी। और आज भी स्वामी जी मैं 3 मिनट से लेके 5 मिनट जो है वो शंख बजाता हूँ। फेफड़ा मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है स्वामी जी कि बजा ले शंख बजा। मैं शंख बजाने से पहले स्वामी जी 2 शब्द बोलूँगा। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। स्वामी जी जिला प्रशासन से लेकर राज्य प्रशासन ने जो हमें डॉक्यूमेंट दिए हैं, कागज दिए हैं, सारा हिमाचल तेरे को जानता, मेरे को पता है। मैं सब लेके आया हूँ स्वामी जी आपके चरणों में देने। बैठ जा, मैं भी बैठ के बजा। तो माइक में भी आवाज आएगी, वैसे तो खड़े होके भी आएगी। ऐसे कर ले। हाँ, इसके तो इतनी ऊंची आवाज आ रही है, ऐसे नीचे कर। अच्छा, लंबा प्राणायाम भर के बजाता है। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। चल बैठ जा। तो આવી રીતે જે યોગ કરશે એ સદાય નિરોગ રહેશે ને। બધા લાઈવ એક્ઝામ્પલ્સ તમારે સામે છે। योग के कितने आयाम हैं हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ योग पतंजलि योगपीठ की, स्वामी रामदेव की, आचार्य बालकृष्ण की, ये जो पूरा संस्था संगठन सेवाएं जो भी हरिद्वार से लेकर के द्वार द्वार तक सारे संसार तक पतंजलि का विस्तार है, इसके मूल में योग ही है। और इसलिए योग से क्या नहीं मिला, लोगों को स्वास्थ्य मिला, सुख मिला, शांति मिली, तृप्ति मिली, रोग मुक्त हुए, नशा मुक्त हुए, मांसाहार से मुक्त हुए, विकारों से मुक्त हुए। और योग से उनके जीवन में पुण्यों का, जीवन में बहुत प्रकार की दिव्यता का विस्तार हुआ। ये है बड़ा तत्व। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि योग करें और कराएं। विरोधी लोगों की परवाह छोड़ दें। जो योग के विरोधी हैं, भारत भारतीयता ऋषि संस्कृति के विरोधी हैं, वो तो बेवजह विरोध करेंगे। लेकिन हम तो अपने आप को ऋषियों की संतान मानते, रामकृष्ण के वंशज मानते हैं, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के अनुयायी मानते हैं। यदि हम इस योग के मार्ग को मजबूती से पकड़ के रखेंगे और कर्मयोग के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में कोई ऐसी खुशी नहीं, कोई ऐसी सफलता नहीं, कोई ऐसी विजय नहीं, कोई ऐसी जीवन की उपलब्धि नहीं जो हमें ना हो। बस एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होकर के हम योग के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर चलते रहें तो जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य हमें मिलेगा।